अगर बात कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले संजीव कौशिक ने कहा कि ये पूरा जो है मामला, इसमें ये जो पूरा शराब घोटाले का केस है, इसमें जीरो जो है इसकी क्रेडिबिलिटी, इसमें कुछ है नहीं। नीलू रंजन, क्या इस पूरे मामले में बिल्कुल कुछ नहीं है, ये कहना ठीक है? एविडेंस और चार्जशीट और जो अब तक ईडी ने जो जानकारियां जुटाई हैं, सबूत दिए, उसके आधार पर नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने पहले आपको कहा कि ईडी की अगर चार्जशीट देख ले, 5 चार्जशीट है, एक मेन है, 4 सप्लीमेंट्री है, तो आपको बहुत मिल जाएगा। उसके बारे में मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले एक जो गलतफहमी यहाँ पे हो रही है और लगातार बहस चल रही है कि अगर किसी को बेल मिल जाता है, इसका मतलब कि वो निर्दोष है। हाँ, बेल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझते हैं, जो जानते हैं, बिल्कुल, वो बेल अदालत का अपना प्रोरोगेटिव है, उसका फैसला होता है, उसका केस के मेरिट से कोई लेना नहीं है। और वो बेल इसलिए दिया जाता है कि वो एविडेंस अगर जुटाया जा रहा है, एविडेंस वो छेड़छाड़ ना कर पाए, वो गवाहों को धमका ना पाए, उसको बदल ना पाए। अगर अदालत संतुष्ट होता है कि अब जो एविडेंस आ चुके हैं, जिस स्थिति पे केस है, वहां पे ये आदमी, आरोपी जो है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो बेल दे सकती है। उसमें बेल का केस के मेरिट से कोई नहीं, ये बिल्कुल यानी बेल, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। बेल अगर मिल भी जाती है तो इसका मतलब नहीं है कि आप दोष मुक्त हो गए। किसी को भी ट्रायल के दौरान बेल देने का सुप्रीम कोर्ट का भी है निर्देश। सरकार भी चाहती है कि अगर कोई बंदा जिसको 10 साल की सजा होनी है, जिस केस में, जिस धारा में, अगर 5 साल जेल में रह लिया है, तो उसको बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि वो विचाराधीन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा है, उसको कम करना है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बेल दिए जाएं। इसकी सरकार भी कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कर चुका है कि इसको कैसे निकाला जाए, कैसे उसको कम किया जाए। उसका केस के मेरिट से कोई नहीं है। केस का जो मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट तय करता है, और ट्रायल कोर्ट में एविडेंस रखे जाते हैं। वहां पे एक एक एविडेंस पे, एक एक गवाह पे जो बहस होती है कि ये जो गवाही दे रहा है, इसके कोलैबोरेटिव एविडेंस क्या है, ये जो आपने एविडेंस दिया है, उसके कोलैबोरेटिव एविडेंस क्या है। मैं बिल्कुल इस मामले में जो मैं जानता हूं, जितना मैंने इनका आरोप पत्र पढ़ा है, जो चार्जशीट पढ़ी है, और जिन जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया और रिमांड एप्लीकेशन डाला, वो मैंने पढ़ा है, उसमें क्लियर है कि लगभग 1.5 लाख मेल जो कंप्यूटर तोड़ दिए गए, हार्ड डिस्क चला दिए गए, लेकिन वो लोग भूल गए कि अगर वो अपने मेल से मेल डिलीट कर देते हैं, हार्ड डिस्क चला देते हैं, तो भी जीमेल का जो अपना सर्वर है, वहां पे वो मेल सुरक्षित होता है और वो निकल सकता है। जो लोग आईफोन यूज करते हैं, कोई भी फोन करते हैं, तो क्लाउड सर्विसेज होती है, आईफोन का आई क्लाउड होता है, वहां पे जो आप अगर व्हाट्सएप किया है, कोई फोटो भेजा है, तो वो आई क्लाउड में जाके सेव होता है। आपने फोन तोड़ भी दिया, तो आपके जिस आईडी से वो आई क्लाउड में, जिस आईफोन को आपने वो रजिस्टर्ड किया है, उस आईडी से आई क्लाउड से साहब निकल सकता है। और जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, वहां पे इसी बात एक्सपर्ट बैठे हैं। सारे के सारे व्हाट्सएप के लोग जो हैं, जो फोटो भेजे गए, जो सेव किए गए, वो सब 1.5 लाख ईमेल निकले हैं। और तमाम पूरा जिस दिन से ये पॉलिसी बनने के पहले, जो पहली मुलाकात विजय नायर की हुई, जिसमें उसने कहा कि हमें लोग चाहिए जो पैसे इसमें दे सके, क्योंकि चुनाव है गोवा का और हमें वहां लड़ना, हमें पैसे चाहिए। और साउथ लॉबी में पहली मुलाकात किससे हुई, हैदराबाद में जाके कहां कहां मुलाकात हुई, उसके गवाह है क्या है, यहां मुलाकात हुई है ना। जो पैसे आए हैं, वो पैसे कैसे आए, किस हवाला के थ्रू आए, जो नोट के नंबर दिए जाते थे, वो लिखा है उसने। और किस किस के थ्रू कहां कहां गया, गोवा में 31 करोड़ पहुंचा तो किसके पास पहुंचा, कहां खर्च हुआ, वो सारे दिए हुए हैं वो। अगर ये सारे एविडेंस बिल्कुल गलत हैं, झूठे हैं, तो अलग बात है, ये कोर्ट को तय करना। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट भी तय नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं करेगा। सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ही पूरा का पूरा फैसला होता है, और ट्रायल कोर्ट देखता है, मैं किसी पे, ईडी पे मुझे भरोसा है और न किसी और पे भरोसा है। ट्रायल कोर्ट जो है वो देखेगा कि ईडी के एविडेंस इतने मजबूत हैं या नहीं। ठीक बात है। ये चार्जशीट में लगता है, चार्जशीट में जो ईडी दावा कर रहा है वो ये कि हमारे एविडेंस बहुत मजबूत हैं, एविडेंस देखने में लगते हैं कि हैं। ठीक ठीक ठीक। ऋषि शंकर मिश्रा, इंपॉर्टेंट बात यह है जो नीलू रंजन कह रहे हैं कि भाई
CDR लोकेशन, जो आदमी कह रहा है पैसा दिया, जो आदमी कह रहा है इनको यहाँ पे पैसा दिया, ये थे, उनके जो मोबाइल फोन के लोकेशन है वहीं पे मिल रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा जो है ईमेल जो फोन तोड़ दिए गए, जो डिलीट कर दिए गए, वो ईडी ने जुटाए हैं, उसके आधार पे बात चल रही है। तो ईडी भी हवा में काम नहीं कर रही है। हो सकता है वो बात ये है कि भाई अदालत में साबित कितना कर पाते हैं, लेकिन ईडी इसमें काम तो कर रही है और डिटेल में जाके काम कर रही है। देखिए अशोक जी, ना हम नीलू रंजन जी की बात पे विश्वास करते हैं, ना आम आदमी पार्टी में बीजेपी। देखिए जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसको तो हम लोग कम से कम मान सकते हैं। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कल क्या कोर्ट ने कहा है कि विगत 15 महीनों में जो ये ईडी अभी जो अपना पक्ष रखी है 15 महीनों में, उसमें ये साबित नहीं कर पाई है कि मनीष सिसोदिया के अकाउंट में या मनीष सिसोदिया के पास से 1 रुपया भी मिला है। और अशोक जी, आपने भी कल कोर्ट का रिएक्शन पढ़ा होगा। दिनेश अरोड़ा के अलावा कोई क्या गवाह है? और दिनेश अरोड़ा खुद अभियुक्त है और सरकारी गवाह है। और सरकारी गवाह के अलावा बोले तो दीजिए, आप बोले तो एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट। हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सरकारी गवाह के अलावा, अरे सुन तो लीजिए, सरकारी गवाह के अलावा ईडी के पास कोई गवाह नहीं। और दिनेश अरोड़ा खुद, अरे आप एंकर हैं क्या? एक मिनट सुनिए, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, जल्दी से अपनी बात सबको जाना है। अभी आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को, आपने चौथी बार यही बात कही है। मैं उसी के और मैं भी चौथी बार इसका जवाब देती हूँ। अगर कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट है तो इसमें आप नई बात नहीं कह रहे थे, वही बात को आप दोहरा रहे हैं, ठहरा रहे हैं, बल्कि चौथा रहे हैं इतनी बात। तो वही बात की कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है, आपका यही एक पॉइंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि पूरे तथ्य पूरी तरह से उनमें कोई डॉट्स मिल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन बिंदुओं को जोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो ऐसे क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया के सेशन से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 3 बार सुप्रीम कोर्ट में उनको बेल नहीं दी गई? क्यों उनको रखा जा रहा है? बताइए। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। नीलू रंजन, 30 सेकंड में आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी गवाह बनने का और गवाह होने का, दोनों का फर्क सिर्फ इतना है कि सरकारी गवाह बनते ही दिनेश अरोड़ा कोर्ट के जज के सामने, मजिस्ट्रेट सामने आप बयान देंगे और बताएंगे कि क्या क्या हुआ। वो ईडी का बयान नहीं होगा, वो जज के सामने बयान होगा, जो सच वहां रखेंगे। ओके। मैं ऋषि शंकर, 30 सेकंड में अगर आप अपने कोई नई इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहे, जल्दी से। ऋषि शंकर मिश्रा नहीं, ऋषि शंकर मिश्रा, मुझे लगता है शाजिया जी आपने नाराज कर दिया मेरे गेस्ट को। मैं माफी चाहता हूँ ऋषि शंकर जी, आपने ठीक है, जी ठीक है। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। खैर, ये पूरा मामला जो है तकनीकी आधार पर जो चीजें हैं वो कोर्ट में रखी गई हैं, रखी जाएंगी, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कम से कम अदालतों पर हमें भरोसा रखना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। और जब अदालतों में पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो सब चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।